हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू अविद शिक्षा। टुडे इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में जानने वाले हैं। टुडे द वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन 2 पार्ट्स। ये वीडियो का हम 2 पार्ट लाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और नेक्स्ट पार्ट में हम सिलेबस डिकोड करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट है ग्रेड। ये एग्जाम में 2 ग्रेड का एग्जाम होता है, फर्स्ट ग्रेड 3 और ग्रेड 4। तो हम पहले ग्रेड 3 को डिकोड करेंगे, उसके बाद हम ग्रेड 4 पे जाएंगे। तो इसका मिनिमम एसेंशियल एलिजिबिलिटी है वो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका कोई भी स्ट्रीम में कोई भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन हुआ हो, यू आर एलिजिबल टू राइट दिस एग्जाम। एंड या फिर आपके पास बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास एक डिप्लोमा हो। शर्त है कि आपका डिप्लोमा मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपके पास सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। तो हम एज फैक्टर के बारे में जानते हैं। तो मिनिमम एज जो है वो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स के जो है लोग दे सकते हैं। बट कुछ कैटेगरीज के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। ये है कि SC ST के जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो 40+5 यानी कि 45 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं। 45 ऑन दी अपर लिमिट, मतलब 40+5 ईयर्स तक दे सकते हैं। OBC और MOBC के स्टूडेंट्स 3 ईयर्स मतलब 40+3 ईयर्स तक एग्जाम दे सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है वो 2 ईयर्स मतलब 40+2। एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए सबसे मैक्सिमम है वो है 10 ईयर्स मतलब 40+10 ईयर्स तक वो एग्जाम दे सकते हैं। सो हम लोग समझते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आता है। वो आता है MCQ OMR बेस्ड क्वेश्चन। सो ये एग्जाम कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, इट इज़ एन ऑफलाइन एग्जामिनेशन जस्ट लाइक APSC। तो आपको वहाँ पे सेंटर पे जाना होगा, वहाँ पे आपको OMR शीट देंगे, उससे आपको एग्जाम पे अपना फिल करना होगा और उसी तरीके से आपको सबमिट भी करना होगा। क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज देखते हैं। मल्टीलिंगुअल पेपर है, कोई भी आपका जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं, जैसे कि असमीज, बंगाली, बोडो, हिंदी, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। और वैकेंसी कितना है 32,689 पोस्ट का इस बार का वैकेंसी है। ये टेंटेटिव है, हमने गवर्नमेंट के सोशल मीडिया पोस्ट से लिया है। ये टाइम अलॉटेड फॉर दिस एग्जाम इज 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होता है ये। और ये देखिए हमने ये पोस्ट जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सोशल मीडिया हैंडल से हमने लिया था। तो टोटल जो वैकेंसी है वो है 32,689 और ये वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव है। अभी इसका कंफर्मेशन हमें 10 सितंबर को मिल जाएगा। सो द नेक्स्ट है कि स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन किस टाइप का है। तो ऑफिशियल सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन एंड इंटरव्यू एंड स्किल्स टेस्ट। तो आपका एक बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज चेक होगा। आपको पहले अपना एग्जाम देना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, एक्सेल वगैरह का। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन का मार्क होता है 1.5। इफ आपने करेक्ट किया तो आपको 1.5 मिल जाएगा। लेकिन इस एग्जाम में नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब ये एग्जाम में कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, अनलाइक अदर एग्जाम्स जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 150 है। सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मतलब सबसे एसेंशियल पार्ट जो है वो है सब्जेक्ट्स। हमें सब्जेक्ट्स कौन से ध्यान देना पड़ेगा हमें, वो है फर्स्ट है आपको जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या खबर चल रहा है। जनरल नॉलेज, आपको बेसिक नॉलेज पता होना पड़ेगा और करंट अफेयर्स में क्या क्या चल रहा है। सेकेंड है रीजनिंग एबिलिटी, आपको रीजनिंग पे अच्छा होना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज, आपको एक बेसिक इंग्लिश का लैंग्वेज आना पड़ेगा, मतलब इंग्लिश आपको बेसिक आना पड़ेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये मैथ्स का पार्ट है, बेसिक मैथ्स भी आपको आना पड़ेगा। सो अगर हम लोग कट ऑफ के ऊपर देखें तो ये एग्जाम का जो टोटल मार्क्स था वो था 150 में अगर क्लास 12th जिन्होंने पास किया है, HSSLC के लिए जिन्होंने अपेयर किया था, उन लोगों का कट ऑफ अगर हम सिर्फ जनरल का देखें तो जनरल के लिए 123 कट ऑफ, इट्स अ वेरी हाई कट ऑफ वाला एग्जाम। और HSSLC जिन्होंने साइंस बैकग्राउंड से लिया हो उनके लिए है कट ऑफ 118.50। और जिनके पास बैचलर डिग्रीज है उनका मैक्सिमम कट ऑफ गया है वो है 147। आप समझ लीजिए 150 तो मैक्सिमम मार्क्स ही है और उसमें से -3 करेंगे तो 147 आएगा। इतना कट ऑफ गया है, मतलब एग्जाम इज वेरी टफ और नेक टू नेक कंपटीशन होने वाला है। और
बैचलर डिग्री ऑफ कंप्यूटर, जिसके पास कंप्यूटर का डिग्री हो, बैचलर्स किया हो जिन्होंने, उनके लिए कट ऑफ था 126। जिनके पास लाइब्रेरी साइंस का डिग्री है उनके लिए कट ऑफ गया था 112, और जिनके पास शॉर्ट हैंड का डिग्री है जिनके पास, उनका भी कट ऑफ 120 गया था। और जिन्होंने ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई किया था फ्रॉम जनरल कैटेगरी, उनका भी 103। सो आप समझ लीजिए सारे जितने भी जनरल कैटेगरी के लिए जितने भी गया है, जितना भी कट ऑफ गया है, इट्स अबव 100 के ऊपर ही है। और इसका ये मतलब है कि कट ऑफ आप वेरी नेक टू नेक कंपटीशन होने वाला है इस एग्जाम में। अभी इस बार जो रिलीज होगा नोटिफिकेशन, अभी शिक्षा आपको इसी के लिए ट्रेन कर रहा है। हम लोग रिगरस मॉक्स लगवाते हैं स्टूडेंट से, हम लोग हर प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम एवरी फील्ड, आप पॉलिटिकल साइंस समझ लीजिए, हिस्ट्री समझ लीजिए, मैथ समझ लीजिए, हमारे फैकल्टीज जो है वो दे ऑलवेज ट्राई टू मेक इट एज क्लोज टू दी एग्जाम एज पॉसिबल। जितना क्लोज हो सके हम उतना कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट हम अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि ईच एंड एवरी कैंडिडेट हु इज विथ अस शुड क्रैक दिस एग्जाम। सो इसीलिए इफ वी मूव ऑन टू दी ग्रेड 4 का एग्जाम के बारे में अगर हम जाने, तो मिनिमम एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आपने क्लास 8 तो पढ़ा ही होना पड़ेगा, रेड अप टू क्लास 8, और मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है आपका क्लास 12 तक का, दैट इज HSSLC और इक्विवेलेंट पास। आपको क्लास 12 आपको क्लियर करना ही होगा। इफ द कैंडिडेट इज HSSLC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास, ही और शी इज एलिजिबल टू अप्लाई टू बोथ द कैटेगरीज। मतलब आप इन दोनों कैटेगरीज, दैट इज HSLC इक्विवेलेंट और रीड अप टू क्लास 8, मतलब इन दोनों कैटेगरीज में जितने भी पोस्ट आएंगे आप उनके लिए एलिजिबल हो, आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। इसका एज रिस्ट्रिक्शंस और एज एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, वो भी सेम है ग्रेड 3 की तरह, दैट इज 18 ईयर्स मिनिमम और 40 इयर्स मैक्सिमम फॉर जनरल कैटेगरीज। बट कैटेगरीज जो दूसरे कैटेगरीज है उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, सेम एज ग्रेड 3, 5 years मतलब 40 plus 5 that is 45, 40 plus 3 that is 43 for OBC and MOBC, ex servicemen के लिए 42 और PWD कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम that is around 50 years। So नेक्स्ट हम अगर देखें तो इस एग्जाम का ग्रेड 4 का भी एग्जाम का अगर हम स्कीम देखें तो ऑफिशियल सिलेक्शन प्रोसीजर में एक रिटर्न और एक इंटरव्यू होता है। फॉर दिस एग्जाम ग्रेड 4 के लिए कोई भी स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपको रिटर्न और इंटरव्यू क्लियर करना है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें 135 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, दैट इज टोटल मैक्सिमम क्वेश्चन जो मतलब मार्क्स जो होगा वो होगा 135, और सेम है इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग। सो अगर हम नेक्स्ट बढ़े तो द टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो होता है MCQ एंड OMR बेस्ड क्वेश्चन आता है। MCQ पेपर के लिए कौन सा लैंग्वेज है, तो वो भी सेम है, मल्टीलिंगुअल पेपर है, आप कोई भी अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में यूज़ कर एग्जाम दे सकते हैं, दैट इज SMS, बंगाली, बोडो, हिंदी, इंग्लिश, आपको जो आपको लगे कि आप मैं इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ आप उस लैंग्वेज में अपना पेपर दे सकते हैं। और टाइम अलॉट कितना किया गया है, 2 आवर्स, सेम एज ग्रेड 3। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसके लिए भी हम अगर एक बार नज़र डालें तो दैट इज जनरल नॉलेज, आपको बेसिक जनरल नॉलेज का आइडिया होना पड़ेगा। सोशल स्टडीज़ जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, थोड़ा बहुत जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, और जनरल मैथमेटिक्स अप टू क्लास 8 आपको आना पड़ेगा। बेसिक मैथ्स पूछते हैं लोग। मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आपको थोड़ा पता होना पड़ेगा, और जनरल इंग्लिश मतलब एक बेसिक इंग्लिश का आपको नॉलेज होना पड़ेगा। और अगर हम कट ऑफ की तरफ देखें तो कट ऑफ कैसा गया है, इनका टोटल मार्क्स था 135, मैक्सिमम मार्क्स तो 135 था। जिन्होंने HSLC किया है दैट इज क्लास 10th के इक्विवेलेंट, उन लोगों का जनरल कैटेगरी के लिए जो मार्क्स गया है 79, और रीड अप टू क्लास 10 मतलब जिन्होंने क्लास 8 तक पढ़ा है उनका 74 तक कट ऑफ गया है। सो ये भी काफ़ी हाई है। अगर हम एग्जाम का लेवल देखें, अगर जनरल का कट ऑफ इतना गया है, मतलब दूसरे जो कैटेगरीज है उसका कट ऑफ भी ऑब्वियसली हाई गया होगा। सो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमें इस एग्जाम का फॉर्म फिल करने से पहले हमें मेक श्योर करना होगा वो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर मैंडेटरी है, इट इज़ मैंडेटरी। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नंबर नहीं है, आप एज सुन एज पॉसिबल उसको बना लीजिए, वरना आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगे, आपका फॉर्म ही फिल नहीं होगा।
तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए आपको एक आपका एक्सचेंज नंबर होना पड़ेगा. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन. अभी शिक्षा में हमने ये डिसीजन लिया है कि भले ही नोटिफिकेशन ना आया हो, बट वी हैव स्टार्टेड द क्लासेस फॉर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम. और एक और बैच लॉन्च होने वाला है जो सितंबर में लॉन्च होगा. वी वांट एज मेनी एज वी ऑफ यू टू जॉइन अस. और हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेक्शन ना रुके फ्रॉम आवर एंड. आपको भी अपने एंड से उतना ही अपना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा. और हमने टू गेट ऑल द लिंक्स ऑफ एवरीडे डिस्कशन, बी trending news in topics or DNC, please join the given telegram link below which will be there in your description. और आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं. और हमने अभी शिक्षा में एक और नया इनिशिएटिव लिया है वेयर इन वी अपलोड MCQs ऑन ए डेली बेसिस. हम डेली बेसिस पे MCQs अपलोड करते हैं ताकि आपका और बेटर प्रिपरेशन हो सके. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो wherein I will decode the syllabus for Assam Direct Recruitment Exam. Till then, thank you. Take care.